बिस्मिल्लाह हम दो सना रब्बे ज़ुल-जलाल की। कर दो करम मौला कर दो करम हम पे करम मौला हम पे करम। कर दो करम मौला कर दो करम हम पे करम अल्लाह हम पे करम। बिखरे हुए शर्मसार है हम रहमत के तलबगार है हम। वास्ता नबी का मौला रख लो भरम। कर दो करम मौला कर दो करम हम पे करम मौला हम पे करम। कर दो करम अल्लाह कर दो करम हम पे करम मौला हम पे करम। देने वाला तू बड़ा है हम तुझी से मांगते हैं। करता है तू ही अता। हाँ मुश्किलों की कर खुशाई गम से दे हमें रिहाई। इतनी सी है इल्तिजा बिखरे हुए शर्मसार है हम रहमत के तलबगार है हम। वास्ता नबी का मौला रख लो भरम। कर दो करम मौला कर दो करम हम पे करम अल्लाह हम पे करम। बिखरे हुए शर्मसार है हम रहमत के तलबगार है हम। वास्ता अली का मौला रख लो भरम। कर दो करम मौला कर दो करम हम पे करम अल्लाह हम पे करम। या रब्बे मुस्तफा या रब्बे अंबिया या रब्बे मुस्तफा या रब्बे अंबिया या रब्बे मुर्तजा या रब्बे औलिया। तू वहदहू ला शरीक लहू तेरी शान जल्ला जलालुहू। तू करीम है तू अजीम है रहमान है तू रहीम है। आदम को तूने इस्म सिखाए नूह से कश्ती को बनवाया। आग लगी गुलजार बनाया अपने खलील को है बचाया। ओ भेज के मिस्र में यूसुफ को शहनशाह मिस्र बनाया। यूनस को पेट में मछली के आए पे करीमा पढ़वाया। तेरे हुक्म से मूसा ने दरियाए नील पार किया। तेरे हुक्म से मूसा ने दरियाए
को जिंदा करने का ईसा को मौजज़ा है दिया, मुर्दों को जिंदा करने का ईसा को मौजज़ा है दिया। आखिर में मेरे आका को, आखिर में मेरे आका को मेराज पे बुलाया, दीदार है कराया, मेराज पे बुलाया, दीदार है कराया, मेराज पे बुलाया, दीदार है कराया, मेराज पे बुलाया, दीदार है कराया। या रब्बे जुल जलाल कर दो करम। बदल दे मेरा दिल, बदल दे मेरा दिल, बदल दे मेरा गफलत में डूबा दिल, बदल दे मेरा गफलत में डूबा दिल, बदल दे हवाओ हिर्स वाला दिल, बदल दे मेरा गफलत में डूबा दिल, बदल दे खुदाया फजल फरमा दिल, बदल दे खुदाया फजल फरमा दिल, बदल दे बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे मेरा गफलत में डूबा दिल, बदल दे गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता दिल, बदल दे सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, मजा आ जाए मौला दिल, बदल दे मेरा गफलत में डूबा दिल, बदल दे हटा लूं आँख अपनी माँ सिवा से, हटा लूं आँख अपनी माँ सिवा से, जियूं मैं तेरी खातिर दिल, बदल दे मेरा गफलत में डूबा दिल, बदल दे करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ, करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ, तू अपना गम अता कर दिल, बदल दे मेरा गफलत में डूबा दिल, बदल दे मेरा दिल, बदल दे मेरा दिल, बदल दे मेरा दिल, बदल दे मेरा दिल, बदल दे पड़ा हूँ तेरे दर पे दिल शिकस्ता, पड़ा हूँ तेरे दर पे दिल शिकस्ता, रहूं क्यों दिल शिकस्ता, दिल बदल दे मेरा गफलत में डूबा दिल, बदल दे तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, बस इतनी है तमन्ना दिल, बदल दे मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, बना ले अपना बंदा दिल, बदल दे
महबूबा दिल बदल दे। खुशामदीद हाजरीन। इनर स्पेस लंदन की तरफ से आपके अपने प्रोग्राम खुशहाल कश्मीर को लेकर मैं मनी मेहरा आपसे मुखातिब हूँ और आज के इजलास में शिरकत करने वाले सभी ख्वातीनों हजरात का तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। हाजरीन, आज हम गोइंग बियॉन्ड एडिक्शन पार्ट 2 में इसी मौजू पर की गई पिछले हफ्ते की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और एडिक्शन के कुछ और पहलुओं पर थोड़ी और गहराई से नजर डालेंगे। जैसा कि पिछले हफ्ते के एपिसोड में हमने जाना कि एडिक्शन जो है वो किसी भी चीज, किसी सब्सटेंस, किसी जगह, किसी आदत या किसी इंसान को लेकर एक तरह की जहनी गुलामी है जिसके हम इतना आदी हो जाते हैं कि वो जरूरत जो है एक किस्म से तलब की शक्ल अख्तियार कर लेती है, जिसके बिना जीने का तसव्वुर भी हम नहीं कर पाते। और एडिक्शन के बारे में एक और खास बात ये है, कहा जाता है कि when you can stop then you don't want to, and when you want to you cannot stop। माना एडिक्शन जो है, जब तक हमारी उस पर डिपेंडेंस नहीं बनी होती, जब तक हम उसके आदी नहीं हो गए होते किसी आदत के, तो हमारे लिए ये पॉसिबल होता है कि हम उसे बंद कर पाए, उसे रोक पाए। मगर जब हम उसके आदी हो जाते हैं तो फिर उसको रोक पाना काफी मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। उसके लिए जरूरत होती है सिर्फ एक कुव्वते इरादी की, शायद जिसे साइंस में न्यूरोप्लास्टी बोला गया है, कि किसी भी चीज को अगर हम चाहें सोच समझकर पूरे ध्यान से अगर हम बार बार दोहराते हैं, उसको बार बार फॉलो करते हैं, तो फिर वो चीज हमारी आदत बन जाती है, या यूं कहें कि एक नई आदत बन जाती है जिससे हम एडिक्शन को छोड़ सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर आगे और हमें गाइड करेंगी आज की हमारी रितु जी, हमारी अपनी रितु जी, हमारे अपने परिवार से। रितु जी के बारे में बता दूं, जो वैसे भी एक बिहेवियरल एनालिस्ट है, सर्टिफाइड, इंटरनेशनली सर्टिफाइड बिहेवियरल एनालिस्ट है, और कई अवार्ड्स, ह्यूमन रिसोर्स जो है उस फील्ड में कई अवार्ड्स ये खिताब जीत चुकी हैं। वीमेन ऑफ एसेंस फॉर अचीवमेंट इन कॉर्पोरेट रिसोर्सेज, और बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी करवा चुकी है ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स को समझने, आगे बढ़ाने में। तो चलिए रितु जी से बात करते हैं, आगे हमें समझाएंगी, बताएंगी और कोई नया रास्ता बताएंगी। बहुत शुक्रिया रितु जी, वेलकम। आपके अपने घर में आपका बहुत स्वागत है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बहुत खुशी है एक बार फिर हम जुड़े हैं, और ऐसी ही कोई बहुत इंटरेस्टिंग अपने लाइफ से जुड़ी हुई, अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई उन छोटी छोटी बातों को लेकर जिससे हम अपने जीवन को और पॉजिटिवली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो मैं इनर स्पेस लंदन को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी कि ये मौका जो है आप सबसे रूबरू होने का, आप सबसे मिलने का जो मौका है वो फिर एक बार मुझे दिया, और मैं बहुत अपने आप को लकी फील करती हूँ कि मैं इस गैदरिंग का एक हिस्सा हूँ। तो जैसे ट्रेनर होता है वो क्या करता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ तो हम कोई इन्फॉर्मेशन देते नहीं है, क्योंकि हम जब बिहेवियर्स की बात करते हैं
ह्यूमन इमोशंस की बात करते हैं तो उसमें कुछ सही गलत ऐसे स्टेप्स प्रोसेसेस ये सब तो होता ही नहीं है। बिल्कुल। इसमें होता क्या है कि हम अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर ये समझें कि क्या बिहेवियर्स, क्या माइंडसेट हमें पॉजिटिव फील करा सकते हैं। और यही उद्देश्य है, यही ऑब्जेक्टिव है इनर स्पेस लंदन का, जो ये प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पिछले कई महीनों से। और आगे भी इसी तरह से हम जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे लाइफ की इन्हीं बातों को और थोड़ा गहराई से समझने, जानने और अपने लाइफ में अप्लाई करने के लिए। इसी के साथ हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हम चाहेंगे कि आप बहुत रिलैक्स होके बैठ जाएं। हम अपने मन की तैयारी करते हैं अगले 45 मिनट्स के डिस्कशन के लिए। बाहर की सभी बातों से अपने अटेंशन को हटाते हुए आपका सारा ध्यान आपकी अपनी ओर। मन यदि यहाँ वहाँ उन बातों में, बाहर जो आवाज हो रही है उनमें जाता भी है, कोई बात नहीं। वेरी लविंगली bring your attention back to yourself. देखिए आप कहाँ बैठे हैं, उस कुर्सी, उस सोफे को महसूस करें। अपने आसपास के उस वातावरण को महसूस करें। कुछ शोर, कुछ आवाजें, कुछ हवा जो चल रही है, बस महसूस करें। अब धीरे से अपने मन का अटेंशन लेकर आए। आप जो उस कुर्सी पे बैठे हैं, अब जहाँ भी हैं, जहाँ भी आप बैठे हैं, अपनी तरफ अपना अटेंशन लेकर आए। देखें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। अपने अंदर के वातावरण को महसूस करें। अपने मन की आवाज को ऑब्जर्व करें। ना उसे जज करें, ना किसी चीज को चेंज करने का एफर्ट करें। बस धीरे से ऑब्जर्व करें आपके अंदर का एनवायरनमेंट। क्या कोई हैवीनेस, कोई टाइटनेस है? या कोई और इमोशन? अब महसूस करें जैसे एक वाइट कलर वाला पेंट ब्रश, और उस पेंट ब्रश से you are painted from your head, slowly coming down to your neck, your lungs, your stomach, your thighs। धीरे से सिर से लेकर पैर तक उस वाइट ब्रश से आपके अंदर का वातावरण बहुत क्लीन,
बहुत साफ होते जा रहा है। लाइटनेस को महसूस करें फ्रॉम योर हेड टू योर टो। वेरी वेरी लाइट। Just be in that space for a couple of more seconds. Very, very relaxed. तो इस तरह से हमने अपने मन की तैयारी करी है ना। मन को फोकस करने के लिए मन को शांत करना ज़रूरी होता है। तो ये जो एक्सरसाइज हमने करी ना पेंट ब्रश वाली, ये आप कभी भी कर सकते हैं। कोई भी इम्पोर्टेंट काम शुरू करने से पहले, कोई भी कोई भी तैयारी करने से पहले, बाह्य तौर पर फ्रॉम आउटर पर्सपेक्टिव, कोई भी चीज़ को शुरू करने से पहले हम पहले अपने मन की तैयारी करें। हम अपने अंदर के वातावरण को, एनवायरनमेंट को और भी पॉजिटिव, रिलैक्स्ड करें, ताकि फिर आप जो भी बाहर करेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली उसका इन्फ्लुएंस रहेगा बाहर की चीज़ों पर। अभी क्या होता है, हम जैसे ही सुबह उठते हैं, अरे लेट हो गया, ऑफिस जाना है, यहाँ जाना है, खाना बनाना है, और वो उससे क्या होता है कि हम उठते ही हम बाहर की चीज़ों को जो है वो ठीक करने में लग जाते हैं। लेकिन ये जो करने वाली मैं हूँ, जब तक इसको रिलैक्स नहीं किया, इसको ठीक नहीं किया, उसका इम्पैक्ट जो है वो फिर बाह्य चीज़ों में जो भी हम करते हैं उसमें होता है। जैसे दूध गर्म किया तो दूध उबल गया, अच्छा खाना बनाने दूध भी उबल रहा है क्योंकि मन थोड़ा सा यहाँ वहाँ बातों में है, ये भी करना है वो भी करना है। अब क्या हो गया, दूध बाहर चला गया। फिर क्या होता है, अच्छा टाइम सेव करने की जगह हमने और ही टाइम को उसमें को उसको फिर क्लीन करने में, उसको ठीक करने में और ही टाइम और एनर्जी एफर्ट चले जाता है। तो सुबह उठते ही अपने मन को पहले तैयार करें, आज का दिन कैसा होगा, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी रिलैक्स्ड। ये ब्लेसिंग रोज सुबह हम अपने को दें उठते ही। हम चाहते हैं ना कि कोई और हमारे लिए दुआ करे। कहते हैं बड़ों की दुआएं तो बहुत बहुत काम करती हैं। उसी तरह से जैसे और हम चाहते हैं कि हमारे लिए दुआएं करे, रोज सुबह उठकर क्या हम अपने लिए दुआ कर सकते हैं? ये है अपने लिए दुआ करना कि मैं ठीक हूँ, बाह्य तौर पर जो भी है मैं ठीक हूँ। ये हो गया अपने लिए दुआ करना। तो इस तरह से जो भी आप करते हैं, कोई भी चीज़ को, एडिक्शन को आप ओवरकम करना चाहते हैं, कोई आदतों को ओवरकम करना चाहते हैं, वो डिसाइड करते टाइम पहले अपने साथ बैठे, अपने को वो लाइट रिलैक्स्ड फील करें। और ये क्यों करना ज़रूरी है, इसको भी हम आज के सेशन में, आज के इंटरेक्शन में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मनी मैम ने बताया कि पिछली बार हमने सुना न्यूरोप्लास्टिसिटी, है ना। न्यूरोप्लास्टिसिटी मीनिंग हमारे ब्रेन में वो कैपेसिटी होती है, प्लास्टिसिटी होती है कि वो अपने को हर किसी भी एज में, ऐसा नहीं है कि अभी मैं 60 ईयर्स का हूँ तो अब मैं चेंज नहीं हो सकता, अब मैं 45 ईयर्स का हूँ तब तो बहुत डिफिकल्ट है, इतने वर्षों की आदत है, हाउ कैन आई चेंज नाउ। ऐसा नहीं है। साइंस कहता है कि हमारे ब्रेन में एट एनी एज वो कैपेसिटी है कि वो अपने को मोल्ड कर सके। तो साइंटिफिकली तो पॉसिबल है, ये हमने समझा। तो हार्डवेयर जो ब्रेन है, हार्डवेयर, उसके एस्पेक्ट को तो हमने समझा कि उसके एस्पेक्ट में फिजिकली तो ये पॉसिबल है कि हमने कोई भी एडिक्शन होते हैं हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। ये हमने कैसे करना है वो भी पिछली बार समझा। और दूसरा एस्पेक्ट इसी चीज़ का हमने समझा कि एक हो गया हार्डवेयर, दूसरा हो गया सॉफ्टवेयर। अब इस कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या है, हमारा माइंड। हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वो हो गया हमारा माइंड। और इस माइंड के ही एस्पेक्ट को हम थोड़ा और आज डिटेल में एक्सपीरियंस करने का, इसको और थोड़ा डिटेल में समझने का हम प्रयास करेंगे। सो दैट्स एन ऑब्जेक्टिव दैट वी हैव फॉर टुडे, कि कोई भी आदत, कोई भी हैबिट को ओवरकम करना है तो ये माइंड का कितना इम्पोर्टेंट रोल है, और उसे हम कैसे चैनलाइज करें टू ओवरकम दीज हैबिट्स।
या क्योंकि कहते हैं, नो आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन। अब जैसे ही हमको कोई चेंज लाना होता है ना अपने जीवन में, तो ये मन क्या करता है, ये मन ना उस प्रोजेक्टर का काम करता है। आपने देखा होगा प्रोजेक्टर क्या करता है, एक छोटी सी इमेज, लैपटॉप है, लैपटॉप को हम प्रोजेक्टर कनेक्ट करते हैं या स्लाइड्स लगाते हैं, तो क्या होता है, प्रोजेक्टर क्या करते हैं, उसी चीज को बहुत बड़ा बनाकर एक बड़ी सी स्क्रीन पे बताता है, ये प्रोजेक्टर करता है। अब जब हम किसी नई चीज को ट्राई करना चाहते हैं, कोई चेंज लाना चाहते हैं, तो ये मन भी जो है वो इस प्रोजेक्टर की तरह काम करता है। और वो क्या करता है, बहुत आसान सी चीज़ है, सपोज एक छोटी सी हैबिट है जो मुझे ओवरकम करनी है, कोई ऐसी थॉट प्रोसेसेस हैं, सपोज मुझे किसी चीज़ से भय लगता है, आई एम फियरफुल ऑफ समथिंग, ओके, तो उस आदत को ओवरकम करने के लिए जब मैं कोई एफर्ट करता हूँ, जैसे उस डर का सामना करना या जो है, लेट मी सी व्हाट हैपेंस, जब हम वो नया स्टेप लेते हैं, तो मन जो है वो इस प्रोजेक्टर की तरह छोटी सी बात को भी बहुत बड़ा हमारे लिए इनिशियली बना देता है। हमने देखा ना पिछली बार कि पहले के कुछ दिन बहुत क्रिटिकल होते हैं, सपोज आई एम एडिक्टेड टू समथिंग, इट कुड बी टी, कॉफी, सब्सटेंस, सिगरेट, एनीथिंग, व्हाटएवर आई एम एडिक्टेड टू। अब मन क्या करता है, एज सून एज आई डिसाइड कि मुझे ये ओवरकम करना है, मन उस चीज को एक बहुत बड़ा और बहुत ही एक ऐसा रूप या स्वरूप दे देता है दैट वी फील, अरे कैसे हो पाएगा, एक दो दिन हम कर भी लेते हैं, उसके बाद हमें लगता है नहीं हो पाएगा, जाने दो, नहीं करना है। एंड दैट्स व्हाई पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू ओवरकम हैबिट्स। हम क्यों वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मन जो है, जैसे वो मन उस छोटी सी चीज को बड़ा बनाएगा, हमें लगता है कैसे होगा, राइट। अब सपोज मेरे मेरे पास यहाँ ग्लास पड़ा है फॉर एग्जाम्पल, अब अगर ये ग्लास खाली ग्लास है तो इट इज ईजी फॉर मी टू पिक इट अप, मैं उसको उठा सकती हूँ। सपोज इसमें कुछ बहुत भारी सा मैंने डाल दिया तो मुझे डिफिकल्ट लगेगा उठाना। अब हम मन को ही इतना, जिस मन से हम उस हैबिट को, सबसे पहला तो कहते हैं ना वो जो इरादा करना है जो ओवरकम करने का, उसी में हमने अगर इतनी नेगेटिविटी भर दी तो फिर उसको ओवरकम करना हमें डिफिकल्टी लगेगा। तो इसीलिए ज़रूरी है पहले हम अपने मन को रिलैक्स करें और फिर वो थॉट करें। तो वो दुआ क्या अपने को सुबह में देनी है, एक तो अपने को रिलैक्स रखना है, फिर वो एक थॉट जो आप अपने लाइफ में चाहते हैं। पिछली बार हमने देखा कि हम कुछ दिनों के लिए ये प्रैक्टिस करेंगे, एक आदत जो हम लेट गो करना चाहते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना ज़रूरी होगा, वो थॉट करें कि आई लेट गो, मैंने उस चीज़ को ओवरकम कर लिया है। ये कर लिया है कहना क्यों इम्पोर्टेंट है, ये भी साइंस समझना बहुत ज़रूरी है। अनम्यूट करना है, ओके, या सॉरी म्यूट करना था। ओके, सो ये थॉट क्रिएट करना दैट आई हैव ओवरकम, सपोज अभी मेरी आदत ओवरकम नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप से क्या कहूँ, मैं कहूँ कि अच्छा मैं ओवरकम कर लिया है। सपोज फॉर एग्जाम्पल माई हैबिट इज टू रिएक्ट टू समथिंग, माई हैबिट इज टू गेट एंग्री एट समथिंग। वो एक आदत होती है ना, बच्चा एक सर्टेन तरीके से ही बिहेव करता है और हम क्या करते हैं, वो बच्चे के वो बिहेवियर पे एवरी टाइम वी एंड अप रिएक्टिंग सेम वे, जबकि हम उस तरीके से नहीं भी रिएक्ट करना चाहते होंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, वही कर लेते हैं। तो आज अपने को क्या प्रोग्रामिंग देनी है, वो भी हैबिट्स, वो भी हमारी एडिक्शंस है। हम जैसा बिहेव करते हैं, सिचुएशन आई, हमारा रिस्पॉन्स बहुत टिपिकल होता है, हम वैसा ही हमेशा बहुत पैटर्न होते हैं, जैसे ही हम बिहेव करते रहते हैं। वो भी एक तरीके की हैबिट्स है, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारी जो बिहेवियर है, वो भी एक पैटर्न बन जाता है, जिसको भी हम हैबिट्स कहेंगे, राइट। उसको ओवरकम करने के लिए, सपोज मुझे कुछ रिएक्ट करने की आदत है तो मैं क्या कहूँगी, सपोज मुझे गुस्सा करने की आदत है, तो जैसे ही उठे अपने से क्या कहना है, मैं बहुत आई एम वेरी पीसफुल, आई एम वेरी रिलैक्स्ड। ऐसे नहीं कि मैं रिएक्ट नहीं करती, मैं गुस्सा नहीं करती, नहीं, वैसे नहीं, ये कहना है, इसको हम अफर्मेशंस भी कहते हैं। जो आप अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, अपने को वैसा देखें। अब ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ से, जिस सबकॉन्शियस माइंड से हमारा रिएक्शंस आते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग का तरीका है उसको वो कहना जो आप अनुभव करना चाहते हैं इन द प्रेजेंट मोमेंट।
या तो सुबह उठते ही अपने मन को रिलैक्स किया, अपने को वो थॉट्स दिया जिसको हम चाहते हैं अपने जीवन में, जो अनुभवों को चाहते हैं, जो आदतों को ओवरकम करना चाहते हैं, देखे कि मैं वैसा हूँ। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। वो इरादा क्या है? वो इरादा है कि मैं ऐसा हूँ, हो जाएगा, कर लूंगा। फिर क्या होता है कि अभी तक हमने मन को वो प्रोग्रामिंग ही नहीं करी कि हो गया है, मतलब करना ही है। वो इरादे का, डिटर्मिनेशन का पहला ही स्टेप है कि मैं ये बिलीव करना शुरू करूं कि मैंने ओवरकम करना शुरू किया है। या सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप। अब इसमें ये प्रोजेक्टर जो है वो नेगेटिव, पता नहीं कैसे होगा, होगा नहीं होगा, अगर मैंने किया और मेरी तबीयत खराब होगी तो क्या हो गया, ये सारा जो है ये सब क्या है? ये इनिशियल रेजिस्टेंस है। कोई भी चेंज, किसी भी आदत को ओवरकम करने के लिए इनिशियली रेजिस्टेंस रहता है, राइट? अब अगर आपके हाथ में कोई पेन है, पेपर है, या कोई भी ऐसी चीज है, तो उसको आप लें और उस पेपर और पेन पे साइन करें। ठीक है, आपका जो भी सिग्नेचर है, डोंट वरी, हम कोई ब्लैंक चेक पे, आप ब्लैंक पेपर पे साइन नहीं लेंगे आपका, हम उसका कुछ भी नहीं करेंगे। बस आपके लिए आपको उस पेपर पे साइन करना है। अगर आपके पास पेपर पेन नहीं है तो इमेजिनरी अपने साथ करें, सोचिए कि आपके पास एक पेपर पेन है और उसमें जैसे आप अपने चेक बुक में साइन करते हैं उतना ही कॉन्शियस होकर उसको साइन करें। ठीक है, विल टेक 5 सेकेंड्स। आप 5 सेकेंड्स लीजिए और कॉन्शियसली साइन कीजिए उस पेपर पे पेन से। ठीक है, अब आपको क्या करना है? वही पेन को अपने दूसरे हाथ में लीजिए। चांसेस है कि आपने जो किया होगा वो अपने जो रेगुलर हैंड है, सपोज आप राइट हैंड यूज करते हैं नॉर्मली, तो आपने उससे साइन किया होगा। अगर आप लेफ्ट हैंड यूज करते हैं ज्यादा तो आपने लेफ्ट हैंड से साइन किया होगा। अब जिस भी हाथ से आपने साइन किया है, अब उसको चेंज करें, और ये सभी करेंगे, जो भी जुड़े हैं ना, हम सभी ये करेंगे। अब आप क्या करना, उस चीज को, मतलब वो पेन है ना, उसको दूसरे हाथ में लेना। ठीक है, और ये मैं आपसे पूछूंगी कि क्या डिफरेंस था। ठीक है, तो आप कॉन्शियसली अभी करना ये चीज, दूसरे हाथ में लेना, और वही आपकी सिग्नेचर उतना ही ध्यान से आपको करना है पेन पेपर पे। ठीक है, हमने किया। पहली बारी अपने रेगुलर हैंड से, दूसरी बारी दूसरे हाथ से सिग्नेचर करना है। ठीक है, अब आप बताएं, जिन्होंने भी किया उन्होंने पहले और दूसरे सिग्नेचर में क्या डिफरेंस था? कौन बताना चाहेंगे? जो भी आप चाहते हैं, आप अनम्यूट करके भी शेयर कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, जो भी आप कंफर्टेबल है। पहले और दूसरे सिग्नेचर करने में और सिग्नेचर जो बन के आई उसमें क्या डिफरेंस था? हाँ जी, who would like to share? ओके, आई डू। हाँ, एक तो स्पीड स्लो है, हाँ, ओके। और दूसरा ये कि फॉर्मेशन ऐसे है जैसे जब पहली बार लिखना सीखा था। अच्छा, एब्सोल्युटली राइट। दूसरे वाले में क्या हो गया? स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो गई, और फिर हाँ, क्या हुआ? जो बन के भी आया वो ऐसे जैसे एकदम छोटे बच्चे लिखते हैं ना, वैसा कुछ लिखा हुआ बन गया। ओके, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। चैट में शेयर किया। इट वाजंट इजी, जैसे लॉट ऑफ डिफरेंस। हाँ, किसी ने कहा बहुत डिफिकल्ट था सेकेंड हाथ से करना, किसी ने कहा बहुत डिफरेंट था, लॉट ऑफ डिफरेंस इन दोनों सिग्नेचर्स में, बहुत डिफरेंस था। कोई और थॉट? स्पीड, जितना वो बन के आया, जैसा वो दिख रहा है, वो आसान था नहीं था वो? कोई और चीज? यू हैव टू थिंक फास्ट। ओके, फर्स्ट, ओके ओके, आपको सोचना पड़ रहा है, करेक्ट, आपको सोचना पड़ रहा है कि अपने सिग्नेचर ऐसे कैसे जाएगा, हाउ विल इट गो, सो वो थोड़ा डिफिकल्टी उसमें भी आ रही थी। ओके, वंडरफुल, थैंक यू। First signature was not so correct, and the second one was fast without fear. सीरज जी, ये आप ऑपोजिट तो नहीं बोल रहे हैं बाय एनी चांस? फर्स्ट वाला जो आपने राइट हैंड से किया, जो आप नॉर्मली यूज करते हैं उस हाथ से किया, वो करेक्ट आया? इज माय अंडरस्टैंडिंग राइट? सीरज जी, हम चाहेंगे आप थोड़ा सा। ओके, वी आर अनेबल टू अनम्यूट आवर सेल्व्स। मनी मैम, अगर जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, लेकिन सेटिंग्स में
हाँ जी, सो सीरत मैम का रिस्पॉन्स आया, ओके इट्स अदर वे अराउंड। सो फर्स्ट वाला करेक्ट था, सेकंड वाले में क्या हुआ, थोड़ा सा डिफिकल्टी, थोड़ा फियर हो रहा था। ओके, सो वेरी ब्यूटिफुल, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस विद अस। इन द मीनवाइल जब तक यू नो जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है वो अनम्यूट का सेटिंग कर लेती है ताकि आप अपने को अनम्यूट करें, आगे के डिस्कशंस में यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन शेयर। बट फॉर नाउ व्हाट वी वांट यू टू थिंक अबाउट इज, सपोज यू नो हमने आज ये पहली बार ही ट्राई किया तो इट इज डिफिकल्ट, क्यों? बिकॉज वी आर यूज टू डूइंग द सिग्नेचर इन सर्टेन वे। लेकिन आपने वो मूवी देखी होगी शायद, थ्री इडियट्स, अगर आपने देखी, बहुत फेमस मूवी कुछ सालों पहले आई थी, है ना? उसमें जो वायरस है, मीनिंग उनके जो प्रिंसिपल थे, वो दोनों हाथों से लिखते थे। आपने देखा था वो बोर्ड पे यूं करके दोनों हाथों से लिखते थे, राइट? सो now everyone can unmute themselves. Okay, thank you. Yes, thank you, Mani ma'am. Yes, we can unmute ourselves now. Yes, actually, ma'am, you're right. When we sign with our right hand, without thinking, we just go on. You don't have to think कि मुझे कहाँ से कैसे slash मारना है, क्या करना है. It's already done in our mind. We just do it. Then if we do it with your left hand, then you have to think कि अब लकीर कहाँ से जानी है और मुझे कैसे हाथ मूव करना है, what I have to do. So you will have to have a lot of thinking in simple signature also. Yeah. So that means it's all a game in the mind. Sure, thank you मैम for sharing that. It's wonderful, जितना हम इसको इंटरैक्टिव बनाते हैं ना, उतना ही हम बहुत engaged और involved भी feel करते हैं, and then the learning happens better for everybody. So thank you so much for sharing your views. अगर मैं आपसे जैसे couple of years back my mom fell down और उनका ना जो नॉर्मल रेगुलर हैंड था ना उसमें फ्रैक्चर आ गया, ठीक है? नाउ शी हैड टू डू एवरीथिंग। अभी एक तो है हमारा राइट हैंड, हमें सोचना नहीं पड़ता, रेगुलर हैंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बिना सोचे उस हाथ को यूज कर लेते हैं। अब सडनली दैट हैंड गॉट फ्रैक्चर्ड, ओके, एंड द प्लास्टर वाज देयर आई थिंक फॉर 4 वीक्स 6 वीक्स, ऐसे करके कुछ तो प्लास्टर था, क्योंकि उनका कुछ तो अंदर रॉड भी डालना पड़ा था, एंड इट वाज देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब उससे भी ज्यादा टाइम शी हैड टू बी कॉशियस एंड ऑल ऑफ दैट. So somewhere she was forced to use the other hand. Okay, मतलब उनके पास चॉइस नहीं थी, उन्होंने दूसरा हाथ यूज करना शुरू किया. Now जैसे मैं थ्री इडियट्स का बता रही थी, उसमें भी क्या होता है, वो दो हाथों से लिखते हैं, which is called ambidextry. So you write with both the hands, and lot of people in the world do that. They can write with both hands. How do they do that? Simply by practice. उनकी हैंड राइटिंग भी सेम आती है, उनका जो स्पीड है वो भी धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, उनका जो जो जैसे लिख कर आता है, लकीर कहाँ लगानी है, कहाँ जाना है, वो सारी भी चीजें बहुत सीमलेस और इजी हो जाती है. कैसे इजी होती है? कॉन्शियसली, डेलिबरेटली, पर्पसफुली चूजिंग टू डू द अदर वे. जैसे मनी मैम ने कहा ना, वो इरादा करना कि नहीं अब मुझे अलग तरीके से करना है, जैसे ही चूज किया, आसान फिर भी हो सकता है कुछ दिन पहले वाला लगे, लेकिन अभी भी आप करेंगे ना. अभी सपोज आपको मैं अगर 5 मिनट्स दूं फॉर एग्जाम्पल, अभी नहीं हम करेंगे, जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स. हाँ जी, सो अभी हम नहीं करेंगे, बट आप इस सेशन के बाद कोशिश करना, ठीक है? बस 5 मिनट लेना, उससे ज्यादा नहीं लीजिएगा, बस 5 मिनट लीजिएगा और अपने दूसरे हाथ से सिग्नेचर करिएगा, ठीक है? आप पहली बारी करेंगे, दूसरी बारी करेंगे, तीसरी बार, बिलीव मी 5th टाइम आपकी जो सिग्नेचर होगी वो पहली बारी से बहुत ज्यादा बेटर होगी. ओनली 5th टाइम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होंगे कंपेयर टू द फर्स्ट टाइम. या आप ये अभी भी कर सकते हैं अगर आप सुनते सुनते करना चाहें तो, लेकिन सेशन के बाद जरूर ट्राई कीजिएगा. फर्स्ट टाइम और 5th टाइम का डिफरेंस देखिएगा, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, अरे ये तो धीरे धीरे आसान हो रहा है करना, इट्स वेरी इजी. एंड नाउ लाइक सिचुएशन दैट माय मॉम हैड, अब क्या हो गया, दूसरे हाथ से करने के लिए आई हैव नो चॉइस, मुझे दूसरा हाथ ही ज्यादा यूज करना है. अब धीरे धीरे वो हाथ को यूज करना भी हमको कंफर्टेबल लगने लगता है. क्या? तो इसी तरह से जब शुरू किया था ना दूसरे हाथ से यूज करना, तब लगता था अरे कितना डिफिकल्ट है, किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, कैसे होगा, थोड़ा थोड़ा सा लगता है. फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम्स इजी, कि अब करना ही है ना, चॉइस तो नहीं है, करना ही है तो अब करना है.
तो फिर यूज करना शुरू कर देते हैं। अब हमारी आदतों का भी बस यही है, इस एक चीज को अगर हम समझ लेना कि इट्स जस्ट अबाउट दैट इनिशियल रेजिस्टेंस, जो माइंड की जो प्रोजेक्शन है, माइंड प्रोजेक्ट करता है कैसे होगा, आई नीड हेल्प, आई डोंट नो इफ आई बी एबल टू डू इट, आई नॉट बी एबल टू डू इट, ये सारा जो है ये माइंड का प्रोजेक्टर काम कर रहा है। बस समझ लीजिए, जब लगता है ना कि ये चीज को मैं ओवरकम नहीं कर पाऊंगा, टेल योरसेल्फ माइंड का प्रोजेक्टर स्विच ऑफ करो, है ना, बहुत सिंपल, माइंड का प्रोजेक्टर स्विच ऑफ करो, उस इमेज को जैसा है वैसा देखो। आई नो इट विल टेक टाइम, आई नो इट विल टेक प्रैक्टिस, मुझे वो एफर्ट जरूर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कुछ टाइम की आदत है ना, तो एफर्ट करना पड़ेगा, दैट इज अ रियलिटी। कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं कैसे होगा, ये क्या है, ये प्रोजेक्टर है। तो अपने लिए खुद चेक करना है, जैसे क्योंकि आदतों को चेंज करना ना, इट्स जस्ट अबाउट अवेयरनेस कि मैं क्या सोच रही हूँ। आदत चेंज करना है, वो चीज मेरे सामने है, सपोज चाय सिगरेट जो भी मेरे सामने है उसको देख रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, उस सेकंड पे अपने अवेयरनेस को चेक करें, अपने थॉट्स को चेक करें। अवेयरनेस क्या है, थॉट और फीलिंग, थॉट और फीलिंग मिलके हमारी अवेयरनेस बनती है, राइट। तो जैसी ही वो चीज मेरे सामने है, अब मुझे क्या क्या है, मेरी अवेयरनेस कैसे करूंगा, बीमार हो गया तो प्रोजेक्टर काम कर रहे, टाइम लगेगा, हो जाएगा, इमेज को एज इट इज देखना, जो चीज जैसी है उसको उसी रूप से देखना, ये है हमारे मन का काम। तो प्रोजेक्टर को बंद करना है और अब जो जैसा है उसको वैसा देखना है। और इस एक एग्जाम्पल को हमेशा अपने साथ रखना है, जब भी लगे ना कि कई बार हम, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी होती हैं, है ना। जैसे अभी जो समय से हम गुजर रहे हैं, कोविड है, कितनी सारी बातें हैं, कई लोगों ने अपने बहुत क्लोज वंस को भी खोया है, बहुत डिफिकल्ट लगता है उस टाइम पे, पता नहीं कैसे, मतलब उस सिचुएशन को, उनके खालीपन को हम कैसे ओवरकम कर पाएंगे, बहुत बड़ी बात है वो, बहुत आसान भी नहीं है, हम समझते हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट करें, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड इट इज डिफिकल्ट, लेकिन वो प्रोजेक्टर ना बना दे उसको, फिर से प्रोजेक्टर को ना ऑन कर दे, पता नहीं हो पाएगा या नहीं, कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ पाऊंगा, मैं तो यही स्टक हो गया हूँ, उनके बिना मेरी जिंदगी कैसे चलेगी। इट कुड बी अ स्पाउस, जहाँ पे ऐसे भी केसेस और सिचुएशंस है जहाँ पे वाइफ लॉस्ट द हस्बैंड, इट इज सो डिफिकल्ट, और उस समय पे क्या होता है, जैसे ही प्रोजेक्टर ऑन होता है, मैं भी नहीं रह सकती, हाउ विल आई लिव माई लाइफ विदाउट दैट पर्सन। अब कुछ मिनट पॉज, ओके, क्योंकि हमें लोगों की भी तो आदत होती है ना, तो कुछ मिनट पॉज, प्रोजेक्टर को स्विच ऑन करें और वो चीज को एज इट इज देखें। आई नो इट इज डिफिकल्ट, आई नो वो खालीपन है, उस चीज को स्वीकार करें कि हाँ खालीपन है, उसको रेजिस्ट नहीं करें उस थॉट को, कैसे खालीपन, खालीपन है, खालीपन। अब इतने वर्षों से हमने किसी के साथ इतना समय बिताया है, तो खालीपन तो होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, है ना। लेकिन उनके ना होते भी धीरे धीरे करके आई विल क्रिएट एनवायरमेंट अराउंड मी, जहाँ पे मैं उस रियलिटी को स्वीकार करके अपनी जीवन को आगे बढ़ा सकूं। डिफिकल्ट होगा, एफर्ट लगेगा, बट आई नो इट इज पॉसिबल। तो इस सिग्नेचर वाली चीज को ना हम अपने लिए हर चीज में अप्लाई कर सकते हैं, लाइफ की कोई भी चीज जो हमें लगती है ना कैसे होगा, वहां पे ये प्रोजेक्टर को स्विच ऑफ करके इस एक्सरसाइज को याद करिएगा, हो सकता है, एफर्ट लग सकता है, बट हो सकता है क्या। तो कोई भी आदत को जो है ओवरकम करने के लिए, या कोई भी सिचुएशन में उस अपने को ठीक रखने के लिए, 3 बातें जिसको हम कहते हैं आम, है ना, हम आम आदमी काफी कहते हैं, तो ये वो वाला आम आदमी वाला आम नहीं है, वो खाने वाला भी आम नहीं है, ये है AAM। ओके, अब ये ए और एम क्या है वो हम आपको बताएंगे, और मैं चैट बॉक्स में भी डालूंगी। सबसे पहला ए है एक्सेप्ट, ओके, विच इज द फर्स्ट ए, एक्सेप्ट, दैट्स द की। वो अभी हमारे साथ नहीं है, वो अपनी आगे की जर्नी में है, एक्सेप्ट, आई कांट चेंज इट, आई कांट, राइट। अब हाथ
को चोट लग गई है, नहीं यूज कर सकती, उसको उसको एक्सेप्ट नहीं करने में तो कोई कोई बेनिफिट है ही नहीं, जो है सो है। आसान है कहना, करना डिफिकल्ट है, हम समझते हैं, लेकिन क्या कोई चॉइस है हमारे पास? जो मेरे सामने अभी सिचुएशंस है, जो हमारी आदतें हैं, उनको ओवरकम करना है। एक्सेप्ट, फर्स्ट थॉट एक्सेप्ट कि डिफिकल्ट होगा बट एफर्ट लगेगा एंड आई विल डू इट, एक्सेप्ट। सेकेंड इज अडॉप्ट। एक्सेप्ट माना स्वीकार करना, अडॉप्ट माना अडॉप्ट को क्या कहेंगे मनी मैम? अब थोड़ी सी मुझे हेल्प कर दीजिए, अडॉप्ट को हम हिंदी में कैसे बताएंगे? उस चीज के आदी हो, मतलब उसके एफर्ट, उसके प्रति एफर्ट करना और फिर उससे यूज टू हो जाना, उसको कहते हैं अडॉप्ट करना। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेप्ट, अडॉप्ट। और थर्ड ए है, थर्ड एम है, आम हमने कहा ना, AAM। थर्ड है मूव फॉरवर्ड। व्हाट इज इट दैट आई कैन नाउ डू? जैसे इसी बात को हमने ले लिया ना कि कोई हमारा बहुत क्लोज हमें छोड़कर अपनी आगे की जर्नी में जाते हैं। एक्सेप्ट, अडॉप्ट। अडॉप्ट मीनिंग अब मुझे अपनी लाइफ में कुछ आदतें, मतलब कुछ चीजों से यूज टू होना पड़ेगा। हाँ जी, को अपना लेना, अपना लेना, ब्यूटीफुल। स्वीकार करना, अपना लेना और फिर मूव फॉरवर्ड, अपने जर्नी में आगे बढ़ना। अडॉप्ट करना मीनिंग इस सिचुएशन में कि हम जो अभी है, अभी मैं इस सिचुएशन में हूँ, सपोज जिस सिचुएशन की हमने बात करी, किसी के बहुत क्लोज उन्होंने शरीर छोड़ा, मतलब वो दे पास्ड ऑन, दे मूव्ड ऑन इन देयर जर्नी। अब मेरे आसपास कौन है, क्या सपोर्ट सिस्टम मेरे पास है? मेरे बच्चे हो सकते हैं, मेरे कुछ रिश्तेदार हो सकते हैं। क्या मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ इस नए नए जीवन की यात्रा के लिए, सामने जो भी है उसको लेकर, एंड देन अडॉप्ट करने के बाद मूव फॉरवर्ड। क्या सो इस आम को हम अपने जीवन में जितना यूज करेंगे, उतना ही कोई भी चीज को, सिचुएशंस को, आदतों को मैनेज करना हमारे लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगा। यस, एक्सेप्ट, अडॉप्ट, मूव फॉरवर्ड। इसको आप कोई भी लाइफ की सिचुएशन में, जहाँ पे लगता है ना कि हम थोड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं, थोड़ा खुश नहीं, कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, कुछ ऐसे अंदर से वो लग रहा है, घबराहट हो रही है या खालीपन लग रहा है, एक्सेप्ट, अडॉप्ट, मूव फॉरवर्ड। व्हाट इज इट दैट आई कैन नाउ डू? अपने जीवन की यात्रा में हमें आगे तो बढ़ना ही है। उस आगे बढ़ने में क्या मैं रोकर, परेशान होकर, दुखी होकर आगे बढ़ूं, या जो है उसको स्वीकार कर कर, अपना कर और फिर आगे बढ़ूं? ये हमारी चॉइस हो सकती है। और ये आदतें हमारे मन की आदतें, ये बाहर की आदतें नहीं है, ये हमारे मन की आदतें हैं, जो आदतों को भी हमें लेट गो करना बहुत जरूरी है टू हैव पॉजिटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे मैं फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, अब यहाँ पे होता क्या है, हम क्या करते हैं, हम बाहर की आदतों को, अभी ये एक हो गया, हमने मन की आदतों की बात करी, साथ ही में बाहर की ऐसी बहुत आदतें होती है, जैसे हमने देखा था ना चाय की आदत। अब हम बाहर जो भी आदतें हैं उसमें हम जो सीख करना चाहते, चाय पिया, वो कंफर्ट वाली फीलिंग, वो वो हमें क्या देती है, वो हमें वो पीस वाली फीलिंग देती है। हाँ अभी हो गया, सिगरेट एक पफ लिया, अब ठीक लग रहा है। अब क्या हो गया, हम ये जो अपनी उस रूह की, उस बीइंग की जो क्वालिटीज है, उसको हम सीख कर रहे हैं बाहर की चीजों में, पोजेशन में। ठीक है, जो चीजें हमारे पास हैं, हमारा घर है, गाड़ी है, तो आई एम कंफर्टेबल और हमें लगता है वो खुशी देती है, बट एक्चुअली क्या दे रहा है? एक अच्छी गाड़ी हमें क्या देगा? सपोज मैंने मर्सिडीज बेंज ले ली, BMW ले ली, ऑडी ले ली, जो ले ली, वो क्या देगा मुझे? वो स्पीड देगा। जैसे ही सिग्नल ऑन हुआ ना, तो वो इतनी स्पीड में आती है। कल मैं कहीं बाहर ऑफिस के काम से मैं कहीं गई थी, और एक सिग्नल जैसे ही खुला, आई वाज वॉकिंग टुवर्ड्स माय ऑफिस, और जैसे ही सिग्नल खुला, देयर वाज ऐसी कोई गाड़ी थी,
और वो बाकी सारी गाड़ियां शुरू होने से पहले वो गाड़ी ऑलमोस्ट निकल भी गई थी। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा है, पिकअप इतना फास्ट होता है। तो जितनी महंगी गाड़ी, पिकअप उतना ज्यादा, बम्प्स उतने कम, कंफर्ट ज्यादा। ठीक है, ये रियलिटी है। अब क्या हो गया, हम क्या करते हैं, हम अपनी खुशी को ढूंढते हैं इन सारी चीजों में, पोजेशंस में। स्पीड तो मिली, स्पीड ने तो खुशी नहीं दी। वो स्पीड में अगर एक्सीडेंट हो गया, किसी से किसी की टक्कर हो गई, सपोज मैं देखती नहीं कि बाकी सारी गाड़ियां तो नहीं आ रही, ये आ रही, अगर मैं देखती नहीं, एक्सीडेंट हो जाता, तो वही स्पीड उनको खुशी देती या फिर और कुछ दे देती? तो स्पीड या गाड़ी तो खुशी दे नहीं रही है। लेकिन हम अपनी खुशी कहाँ ढूंढ रहे हैं? पोजेशन में, सामान में, गाड़ियों में, इन सभी चीजों में। सो ये नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, भले आप अपने कंफर्ट के लिए जो लेना चाहें वो ले सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है। लेकिन इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि हम बाहर की चीजों को, बाहर की चीजों से क्या सीख कर रहे हैं, वो है हमारी मुझ रूह की जो ओरिजिनल क्वालिटीज है, उसको मैं सीख कर रहा हूँ। क्या? जैसे कई लोग जो शराब का किन्हीं को आदत होती है, तो वो क्यों होती है? क्योंकि सपोज लाइफ में कोई पहली बार तो शुरू करते हैं, ऐसी इन्फ्लुएंस से दोस्त कर रहे हैं, आसपास लोग कर रहे हैं, तो चलो हम ट्राई कर लेते हैं। पहली बार ही तो उससे शुरू होता है। लेकिन फिर क्या होता है, सपोज मैंने उसका टेस्ट लिया हुआ है, उसकी फील करी हुई है, हाँ मुझे ऐसा फील होता है, मुझे बड़ा वो ऐसा ब्लिस वाली फीलिंग आ जाती है, थोड़े टाइम के लिए वो फीलिंग आ जाती है। ठीक है, अब वो मुझे उसका टेस्ट बैठ गया। अब क्या हुआ, कोई सिचुएशन आई, उसको हैंडल करने की मुझ में पावर नहीं है, तो फिर आई विल गो बैक टू दैट सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि पावर अपने पास नहीं है, तो बाहर ढूंढ रहा हूं। और क्योंकि बाहर ढूंढ रहा हूं, तो क्या हुआ, बाहर उसको सीख किया। बाहर सीख करने से मुझे वो रूह की जो वैल्यूज है वो अनुभव हुई। ठीक है, अब ये कर तो लिया, ठीक है, फर्स्ट टाइम ट्राई कर लिया, दूसरी बार भी कर लिया, चलो तीसरी बार कर लिया। अब ये तीसरी बार कर लिया और उसकी फिर हमें आदत हो जाती है। अब लगता है छोटी छोटी बातों में भी थोड़ा पहले कर लूं, फिर ठीक हो जाऊंगा। अब इसमें होता क्या है, जो हमारी जो विल पावर होती है वो धीरे धीरे कमजोर होते जाती है। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंसी है बाहर की तरफ, राइट। और हम सभी अपने लाइफ में इतना अनुभव तो है हमें कि बाहर की कोई भी चीज परमानेंट नहीं हो सकती, राइट। वो सदा के लिए परमानेंट हमेशा हमारे साथ रहे, ये हो नहीं सकता है। ठीक है, और वो लिमिटेड भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी जो भी बाहर की चीजों की बात कर ले, जिसमें हम अपनी खुशी ढूंढते हैं, जिसमें हम शक्ति ढूंढते हैं, पावर, हमें वो एम्पावर करता है सिचुएशंस को फेस करने के लिए। खुशी ढूंढते हैं, शांति ढूंढते हैं, शक्ति ढूंढते हैं, पावर, ये सारी चीजें जो हम ढूंढते हैं ना बाहर की चीजों में, उन चीजों को देख लें। एक होते हैं हमारे रिश्ते, ठीक है। क्या ये रिश्ते गारंटीड है कि ये जीवन भर हमारे साथ रहेंगे? क्या गारंटी है? नहीं है। कुछ बहुत प्रेशियस रिश्ते भी शायद अभी भी होंगे वो लोग आसपास, लेकिन वो हमारे साथ नहीं होंगे। तो रिलेशंस जिनसे हमने प्यार ढूंढा, जिनसे हमने खुशी ढूंढी, जिससे हमने शांति ढूंढी, वो सदा तो मेरे साथ रहने वाले नहीं है, राइट। उसी तरह से बाह्य साधनों में, चीजों में हमने बहुत कुछ ढूंढा, हमने खुशी ढूंढी। अब वो चीजें भी तो लिमिटेड है और वो डिस्ट्रक्टिव है। फिजिकल सभी चीजें डिस्ट्रक्टिव है, वो सदा रहती है, ऐसा हो नहीं सकता है। तो अगर वो है तो मैं इन चीजों को अनुभव कर सकता हूँ। सपोज मुझे आदत है, अभी लॉकडाउन हो गया, सपोज मुझे किसी चीज की आदत है और अब लॉकडाउन में वो चीज नहीं मिल रही है, फिर क्या होगा? क्या? तो हम जानते हैं कि वो सदा रहे, ये पॉसिबल नहीं है। बाहर की कोई भी चीज परमानेंट हो, फिजिकल चीज, ये पॉसिबल नहीं है। और फिर जब वो नहीं मिलती तो हमारा क्या हाल होता है, राइट। लेकिन ये समझना कि ये सब चीजें जो हम चाहते हैं, उससे हम क्या एक्सपीरियंस चाहते हैं, उससे हम उस रूह की जो वैल्यूज हैं वो चाहते हैं। अब जितना जितना हमारा अटेंशन बाहर की, अवेयरनेस ऑफ द आउटर वर्ल्ड, जितना ये रहता है, तो हम क्या हो जाते हैं, हम बॉन्डेज में हो जाते हैं। हमारी अवेयरनेस है कि अच्छा इससे मुझे खुशी मिलेगी, इनसे मुझे शांति मिलेगी, इनसे मुझे प्यार मिलेगा, तो हम एक बॉन्डेज में आ जाते हैं। हम सेल्फ डाउट, अगर उन्होंने हमसे अच्छे से बात नहीं करी, अगर वो हमसे प्यार नहीं करते, तो सेल्फ डाउट आ जाता है, फियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर जर्नी में है तो जाना भी है,
तो फियर ऑफ डेथ आ जाता है, पास्ट को लेकर रिग्रेट्स आ जाती है, कुछ छूट जाता है, कुछ नहीं होता है तो उसकी रिग्रेट्स है, कंसर्न ऑफ फ्यूचर, आज अच्छी गाड़ी है कल ठुक गई तो थोड़ा सा भी डैश हो जाता है ना, जितनी जितनी महंगी गाड़ी उतना ही ज्यादा स्ट्रेस कि कोई आके टक्कर ना लगा दे, क्यों? क्योंकि एक छोटा सा बल्ब भी अगर गया तो उसका 20,000 खर्चा आ जाएगा। तो वो कंसर्न क्यों? क्योंकि बाह्य चीजों पर मेरा अटेंशन है, और उस फियर से मैं जब गाड़ी चलाता हूँ, क्या मैं गाड़ी को चलाना एंजॉय कर पाऊंगा? इतनी महंगी गाड़ी ली, क्यों? क्योंकि मजा आएगा चलाने में, लेकिन जितना उस फियर में हूँ उतना एंजॉय भी नहीं कर पा रहा हूँ, गाड़ी को भी नहीं एंजॉय कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं एंजॉय कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो वो फियर से हम चल रहे हैं। वरी है ना, कहीं कुछ खो ना जाए, कोई छोड़ ना दे, वो हमें हमसे प्यार करना ना छोड़ दे, वो किसी और को अटेंशन ज्यादा ना दे। क्यों? क्योंकि हम क्या चाहते हैं? उनसे चाहते हैं, बाह्य चीजों से अंदर की वैल्यूज चाहते हैं। ठीक है, अब धीरे से, जैसे अभी हमने सुबह में किया ना, शुरू करने मतलब सुबह मीनिंग अभी सेशन शुरू करने से पहले हमने क्या किया? बाहर को महसूस किया और फिर अंदर को महसूस किया, आउटर वर्ल्ड एंड देन इनर वर्ल्ड। अब जितना जितना मैं इस इनर वर्ल्ड की अवेयरनेस में रहता हूँ, ठीक है, इनर वर्ल्ड की अवेयरनेस में हम क्या महसूस करेंगे? फ्रीडम। क्यों? क्योंकि मैं हूँ ही ये, आई एम फुल ऑफ पीस, आई एम फुल ऑफ हैप्पीनेस, आई डोंट सीक इट आउटसाइड। हम रूह की उन उन वैल्यूज को सीख ही नहीं कर रहे हैं बाहर फिजिकल चीजों में, लिमिटेड चीजों में। सेल्फ रिस्पेक्ट, आई एम लाइक दिस, इटर्नल, सदा रूह जो है, एनर्जी जो है, वो कभी खत्म नहीं होती। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, फॉरएवर देयर, देन देयर इज नो फियर। क्या? फेथ ऑन द सेल्फ, बिकॉज आई एम नॉट डिपेंडेंट, आई हैव द फेथ that I'll be okay irrespective of anything being there outside or not there outside. वो मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। ये सब हम कब कर पाएंगे? when our awareness shifts from outside to the inside. मैं जो हूँ, मेरे अंदर की दुनिया, मैं उस अंदर की दुनिया में जो महसूस करना चाहता हूँ वो अंदर ही है, और सिर्फ अंदर ही फॉरएवर मिलेगी। बाहर से कभी मिलेगी, कभी नहीं भी मिलेगी, है ना, लेकिन अंदर जो है, क्योंकि वो वहां है तो हमेशा ही मिलेगी, ये अंडरस्टैंडिंग। और जितना जितना एडिक्शन को छोड़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें समझनी है, सपोज अभी मैंने यहाँ पे ऊपर वाली लाइट ऑन की है, ओके, अब ये लाइट वगैरह बंद है, पर्दे बंद है, सब कुछ बंद है, तो इस रूम में क्या होगा? इस रूम में अंधेरा होगा। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि अच्छा अपर्णा मैम, सीरज जी, मैं चाहती हूँ कि रूम में लाइट हो जाए, ठीक है, अंधेरा है, मैं चाहती हूँ लाइट हो जाए। और पता है मैं क्या करना शुरू करती हूँ? मैं एक बड़ी सी तलवार लेती हूँ और उस तलवार से अंधेरे से लड़ना शुरू कर देती हूँ। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? अरे इनको क्या हो गया? ये इनर स्पेस वाले किनको किनको लेकर आते हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनका दिमाग ठीक नहीं है, इनको मतलब पहले इनको ठीक करो, फिर इनको हमको मतलब हमारे को कुछ बताने बुलाओ। ऐसे कैसे किसी को भी लेकर आते हैं? अगर मैंने ऐसा कुछ किया ना, तलवार लेकर अंधेरे से लड़ना शुरू किया, तो आप यही कहेंगे, आप मनी मैम को बोलेंगे, अरे मैम आपको कोई मिला नहीं क्या, किनको लेकर आ गए आप? ठीक है ना, ऐसे ही कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि अंधेरे से हम नहीं लड़ सकते। क्या? लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा बताओ मैं क्या करूं, अंधेरा है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो आप मुझे क्या कहेंगे? क्या लगता है आपको? लाइट जगाइए। लाइट? अरे मनी मैम कहेंगे, अरे रितु मैम आप क्या, रितु जी आप क्या कर रहे हैं, ये सब नहीं करिए, लाइट का स्विच ऑन करिए, बहुत सिंपल है ना, एकदम सिंपल। और मैम से कहेंगे, अरे इनको क्या हो गया, इनको तो हमने ठीक ठाक समझ के बुलाया था और ये कैसे कर रहे हैं, सिर्फ लाइट स्विच ऑन करिए, मुझे कहेंगे। एग्जैक्टली यही करना है। क्या? ये लाइट का स्विच ऑन किया, अंधेरा ऑटोमेटिकली चला गया। उसी तरह से ये जो अंदर जो हम महसूस कर रहे हैं, जितना पॉजिटिविटी को हमने क्रिएट किया, उतना ही अंधेरा, ये डिपेंडेंसीज, एडिक्शंस ऑटोमेटिकली चले जाएगी। इनसे हम लाइट ही ढूंढ रहे हैं ना, हम बाहर चीजों से क्या ढूंढ रहे हैं? इस एडिक्शन से हम क्या चाहते हैं? ये लाइट ही चाहते हैं। लाइट का स्विच अपने अंदर ऑन कर दें,
फिर हम बाहर सीख ही नहीं करेंगे, अंधेरे से लड़ेंगे ही नहीं, एडिक्शन पे नहीं काम करिए, आदतों पे नहीं काम करिए, नई आदतें जो बनानी है, जो महसूसता हम अपने लाइफ में चाहते हैं उस पर काम करें। और ये हो गया लाइट का स्विच ऑन करना। शांति चाहते हैं, एक सिगरेट का पफ से शांति नहीं, लेकिन मैं हूं ही पीसफुल, आई एम अ पीसफुल पर्सन। कैसे पता चलता है हमें ये? सपोज कभी किसी ने कुछ कर दिया, ठीक है, और मैंने बहुत गुस्सा कर दिया उनको, इतना गुस्सा कर दिया, इतना गुस्सा कर दिया कि पूछो नहीं, ठीक है, क्योंकि उन्हें काम ही ऐसा किया ना, इतना गलत काम किया। ऐसे कोई करता है क्या? इनको मतलब सिखाया नहीं किसी ने इनको, तो मैंने बहुत गुस्सा कर दिया, ठीक है, उन्होंने बहुत गलत किया, लेकिन फिर भी क्या आप फुल 24 आवर्स गुस्सा कर सकते हैं? किसी में है कैपेसिटी, हम जो भी जुड़े हैं किसी में भी है ये कैपेसिटी कि वो फुल 24 आवर्स गुस्सा कर सके? नहीं कर No. पाएंगे। We will go back to peace. Why? Because peace is what I am. उस रूह की वो वजूद, उस रूह का वजूद जो है वो है शांति, वो है वो सुकून वाली फीलिंग। And we will go back. तो अपने को ये याद दिलाना कि मैं हूँ ही ये, आई एम अ हैप्पी पर्सन, आई एम अ पावरफुल पर्सन। मुझमें इतनी इतनी हिम्मत, इतनी ताकत है कि चाहे बाह्य परिस्थितियां जो भी हो, कोई मेरे साथ हो नहीं हो, लेकिन आई विल ऑलवेज बी एबल टू फेस इट, एंड दिस इज द रियलिटी। ये है हमारे लाइफ की रियलिटी। कैसे पता चलता है? सोचे अपनी लाइफ का वो एक सिचुएशन जो बहुत डिफिकल्ट रहा हो, बहुत टफ रहा हो, लेकिन फिर भी फेस तो किया ना, और उसको फेस करके ही यहाँ तक पहुंचे हैं। हम सब अपनी लाइफ में इन सिचुएशंस को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, राइट? तो वो ताकत तो है ही अंदर, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस अंधेरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। नहीं, आई एम पावरफुल। हम सब में वो इनर कैपेसिटी है, वो स्ट्रेंथ है, वो रेजिलियंस है टू गेट बैक अप। रेजिलियंस मीनिंग जैसे पेड़ को ना जितनी भी हवा लगती है, गेट वो वापस अपनी पोजीशन पे आता है, राइट? दैट इज रेजिलियंस, कमिंग बैक टू व्हाट यू आर। लाइफ चाहे जितने तूफान लाए, जितनी भी बातें आए, बट आई हैव दैट इनर पावर एंड रेजिलियंस टू गेट बैक अप। और हमने इस शक्ति को, इस पावर को अपने में लाइफ में महसूस भी किया है, राइट? तो बस यही करना है, उस लाइट का स्विच ऑन करना है। जो एडिक्शंस और आदतों से हम बाहर सीख कर रहे हैं, उसको अंदर इतना क्रिएट करना है कि फिर उसकी जरूरत ही ना लगे। आई विल बी पीसफुल irrespective of if I get that or not get that. I'll be happy irrespective of I will feel experience that love for myself irrespective of whether they love. It is okay if they love me. It is good feeling, right? जब कोई हमसे कहते हैं कि वो हमारे लिए केयर करते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं, वो हमारे लिए वो एक्स्ट्रा माइल जाकर हमारे लिए कुछ स्पेशल करते हैं, हम सभी को खुशी होती है। There is no doubt about it, yeah? But अगर वो नहीं करते हैं और तब मुझे सैडनेस आता है, तब आई गेट डिप्रेस्ड, देन इट इज अ हैबिट. So it's okay if you do it, it's okay if I get it, but even if it's not there, अपने लाइट का स्विच मेरे हाथ में है. I can switch it on. I will not fight with darkness. I have that inner power. I have that inner peace. I have that inner, strength, happiness, love, everything. And that's why it is called inner space. What is that inner space? That space which is within me, which is very beautiful, which is full of these lights, ye light of love, happiness, peace, all of that. And then I don't seek anything of this, any of these lights outside. चाहिए ही नहीं, अंदर ही इतना है, बाहर क्यों ढूंढे? इफ इट्स हार्मफुल तो हमें चाहिए ही नहीं. अगर हार्मफुल नहीं है तो भी मैं ठीक, नहीं है तो भी मैं ठीक. Yeah, that is overcoming any form of addiction, any form of habit or dependency. जैसे मैम ने कहा ना, गुलाम बना देती हैं ये आदतें हमें. उस गुलामी से छूटना और उस आज़ादी को महसूस करना, ये अपने अंदर इन वैल्यू, इस इनर स्पेस को उस लाइट से भरना, ये है उस गुलामी से छूटकर
आज़ादी को अपने अंदर महसूस करना, इन आदतों को ओवरकम करना। यस, और इसको करने का सबसे ब्यूटीफुल तरीका है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? जब हम अपने से जुड़ते हैं, अपने से जुड़ते हैं, फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ, अपने से जुड़ते हैं, राइट। मेडिटेशन में क्या करते हैं, हम अपने साथ बैठते हैं, जैसे अभी हमने किया ना, जब शुरुआत की इस सेशन की, इस इंटरेक्शन की, हमने पहले बाहर महसूस किया और फिर हमने अपने को महसूस किया, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या फील कर रही हूँ, ये हो गया अपने से कनेक्ट करना। दूसरा है अपनी उस इनर लाइट से कनेक्ट करना, उन वैल्यूज से या क्वालिटीज से कनेक्ट करना। जैसे ही अंदर देखते हैं और ये महसूस करते हैं कि मैं हूँ ही शांत, आई एम अ हैप्पी पर्सन, आई हैव दैट पावर, ये क्या है, अपनी उस इनर स्पेस में जो लाइट है उससे कनेक्ट करना, ये है मेडिटेशन। और तीसरा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, कई बार हम अपने जीवन की यात्रा में, हो सकता है कोई पॉजिटिव नॉट सो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के कारण कभी कुछ डिप्लीट हो गया, सपोज शांति की, शक्ति की, शायद कभी हम महसूस करते हैं ना कि वो पावर नहीं फील हो रही है, जो शांति को मैं महसूस करना चाहती हूँ नहीं कर पा रही हूँ। तो उस खुदा, उस अल्लाह, परवरदिगार से कनेक्ट करके, क्योंकि वो तो है ही ना दाता, वो तो है ही देने लिए, इसलिए तो उसको याद करते हैं। उस नूर को क्यों याद किया? याद इसलिए किया क्योंकि उस नूर से मुझ में वो लाइट जो है वो क्रिएट होती है। और यही मेडिटेशन है, जहाँ पे हम अपने से कनेक्ट होते, अपनी उस इनर स्पेस से कनेक्ट होते और उस ऊपर वाले से कनेक्ट होते हैं, जिससे अपनी स्पेस में हम उसके नूर को महसूस कर सकते हैं। ये है मेडिटेशन। तो आप जो भी सब आज जुड़े हैं, हम उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मनी मैम से कनेक्ट करके जो मेडिटेशन का कोर्स इनर स्पेस के द्वारा होता है, विशेष आई थिंक आबू धाबी से वो पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है, तो नेक्स्ट जब भी मेडिटेशन का पूरा कोर्स हो, आप ज़रूर वो करें, ताकि आप इसको और गहराई से समझकर अपने लाइफ में इसको यूज़ भी कर सकते हैं। इस 1 घंटे में हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, है ना। एक बार ही सपोज मुझे गुलाब जामुन पसंद है, मुझे कोई मिठाई पसंद है, टेस्ट आया, अच्छा लगा, अब क्या करेंगे, अब मन करता है ना बार बार खाएं। तो ये तो बस टेस्ट है, लेकिन इसको और अच्छे से, और हमेशा तो बाहर से नहीं ला सकते, तो क्या करना होगा, खुद से बनाना सीखना होगा। जो मिठाई अच्छी लगती है खुद से बनाना सीखना होगा। तो ये जो कोर्स होगा, मेडिटेशन के जो पूरा प्रोग्राम होता है, ये क्या है, उसको बनाने की रेसिपी है। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, वो मिठाई को टेस्ट किया, अब उसकी रेसिपी जानना है। अभी हम करेंगे मेडिटेशन कुछ समय के लिए बिफोर वी क्लोज। उसको टेस्ट किया, उसके बाद उसकी रेसिपी जाने, ताकि जब चाहे आप उसे बना सके और उसको एक्सपीरियंस कर सके। ठीक है, तो बिफोर वी क्लोज विद द मेडिटेशन, शॉर्ट मेडिटेशन, एनी क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन है? नहीं तो हम इसके बाद मेडिटेशन से क्लोज करेंगे। Yes, anyone from the audience? You can unmute and ask your question. Any doubt, any further, something you want to know further? Something you thought was not clear? Ma'am, is meditation also an addiction? ओके, सो एडिक्शन क्या करता है, हमारी डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। व्हेन वी एम्पावर इनसाइड, we are so full inside that there is no dependency. For example, if your question is कि अच्छा मुझे क्या रोज फिर सुबह इतने टाइम पे ही मेडिटेशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं खुश नहीं रहूंगी, अब सारे दिन में जो महसूस करते हैं वो मेडिटेशन है। So it's not something outside that you are creating which will create dependency. It is who you are. It is experiencing who you are. Then there is no dependency. So then there is no addiction. It's just feeling good. If feeling good is an addiction, isn't it a healthy addiction? Is what I want to ask you. Healthy Yeah, addiction है ना, है तो भी healthy है, क्यों? क्योंकि खुश So रहना चाहते हैं। you mean an addiction which is not harming us is allowed, is okay. Dependency of any sorts,
फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ बैठ के ही ऐसे ही ये करके ही मेडिटेशन करना है, देन देयर इज डिपेंडेंसी, देन इट इज हार्मफुल. क्यों? क्योंकि नहीं तो फिर आई नॉट एक्सपीरियंस हैप्पीनेस एंड पीस, Right. देन इट इज नॉट सो पॉजिटिव. एक्सपीरियंस किया, अपने को भरपूर किया, अब सारे दिन में आई कैन एक्सपीरियंस इट, every day Okay. I can experience it, then it is not harmful because it is not creating dependency. So True. dependency on anything outside, if your meditation is also dependent on anything outside, not worth, because it will go away. वो शांति सुकून चला जाएगा उसके जाने पर, तो वो नहीं. लेकिन अपनी उस अवेयरनेस में रहना, अपने से कनेक्ट करना, that is never harmful. True. True. Yeah, thank you for asking that question. Any other question? Yes, anyone? Any other question, please? रितु मैम, एक बात के जैसे आपने बोला कि वो सारा दिन उस चीज को महसूस करना, एक बार कर लिया, सो लाइक जैसे हम शुरू में कुछ कह सकते हैं पैसा कमाना शुरू करते हैं, तो कुछ रखा है, कुछ सारा दिन में खर्च किया, तो रेगुलर तो कमाई उसकी जरूरी होगी ना अगर खर्च करना है. बिल्कुल बिल्कुल. और ये रेगुलर करना मीनिंग, देखो अनुभव किया और वो करना भी है, अपने को एम्पावर तो करना ही है, रेगुलर अपने साथ को समय बिताकर. देखो क्या होता है, हम क्योंकि बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं ना, चलो हमने भरपूर कर लिया और खाली हुए ही नहीं तो कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि मैंने अपने आप को इतना फुल रखा है. लेकिन जी. हमारे साथ ये क्यों नहीं हो पाता, ये खर्च क्यों हो जाता है? क्योंकि हम सारे दिन में बहुत सारी चीजों में, फिजिकल वर्ल्ड की चीजों में, स्थूल चीजें, जो भी फिजिकल, जो हमने देखा ना आउटर अवेयरनेस, उसमें बहुत ज्यादा एंगेज होते हैं. और जितना बाहर की चीजों में हम एंगेज होते हैं, चाहे लोगों में, चाहे चीजों में, चाहे अपने काम में, हम जितना एंगेज हो रहे हैं उतना ही वो यूज होंगी. इसीलिए भरना जरूरी है, इसीलिए वो थोड़ा समय निकाल कर अपने को भरना जरूरी है, ताकि मैं फिर अपने को वो भरपूर करके सारा दिन आई कैन एक्सपीरियंस इट फॉर माई सेल्फ. यस, ओके. हर रोज जैसे लाइट जलानी पड़ती है शाम को. बिल्कुल बिल्कुल. Okay, right. So, any other question, or should we go ahead with meditation? I think we proceed. सबको बहुत क्लियर है. थैंक यू. लेट्स रिलैक्स आवरसेल्व्स वंस अगेन. जो हमने देखा, that meditation is connecting with ourselves, is connecting with our inner space. Okay, there is one question. Should we take it, ma'am? Mani ma'am, before we start? Okay, the question is, I sometimes feel gulam because I am dependent on people everywhere, whether in office or home, job, college, wherever. Is it good for me, ma'am? Okay. See, we come in interaction with people. We work with people. So, लोगों के साथ हमें मेडिटेशन या ये हमें दूर नहीं कर देता. एडिक्शन का मीनिंग ये आदतों को छोड़ना का मतलब ये नहीं है कि हम उनसे दूर हो जाएं. वो है, सपोज मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ एंड आई हैव अ नीड कि मुझे कुछ डेटा, कुछ इन्फॉर्मेशन एवरी टाइम, जब तक देयर इज सम अदर टीम मेंबर जो मुझे भेजते हैं, तो मैं उसको आगे प्रोसेस करके, एनालाइज करके, फिर मैं उसकी रिपोर्ट बनाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, दैट्स व्हाई वी कम विद इन इंटरेक्शन विद पीपल, राइट? सपोज ये एक मेरी सिचुएशन है. अब डिपेंडेंसी वुड बी कि वो छुट्टी पे चले गए तो मेरा काम ही रुक गया. दैट्स डिपेंडेंसी, और मैं अपना काम नहीं कर पाई. हाँ जी. इसको ओवरकम करना मीनिंग, मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए है वो मैं जहां से भी पॉसिबल, द राइट सोर्स ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन, चाहे वो है, उनकी एब्सेंस में कोई और है, देयर इज नो डिपेंडेंसी के वो नहीं है तो मतलब आई एम गॉन. वो नहीं. हम ऑफिस में क्या करते हैं, ये करते हैं ना कि ये नहीं है तो वो कहीं छुट्टी पे जा रहे तो वो किसी को अपना हैंड ओवर करके जाते हैं कि अच्छा ये चीजें ये संभालेंगे, किसी को इन चीजों से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनसे कनेक्ट कीजिएगा. दैट इज द एडिक्शन. That is going away from habits. So we do work with people. In fact,
जितना हम अपनी इस इनर स्पेस में इस लाइट को क्रिएट कर चुके हैं ना, हम वो करते हुए भी बहुत लाइट रहेंगे, बहुत खुशी और प्यार से कर पाएंगे। और अगर लाइट नहीं है तो फिर लगा देखो छुट्टी पे चले गए, इतनी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो दे के जाना चाहिए था ना। क्यों? क्योंकि अपने अंदर खालीपन है, तो वही फिर हम औरों को देते हैं। सो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया डिपेंडेंसी का, कि हम बाह्य तौर पे भी तो हम कितना अरेंजमेंट करते हैं कि डिपेंडेंसी ना हो, ऑल्टरनेट रिसोर्सेज हो, वो यहाँ पे करना है। हम सबके साथ रहना है, देयर इज नो हार्म, इनफैक्ट बहुत प्यार से रहना है, बहुत खुशी से रहना है, बहुत शांति से रहना है, उस सुकून और अमन के साथ, परिवार में, ऑफिस में, जहाँ भी रहते हैं बहुत प्यार से रहना है। लेकिन वो प्यार से रहें तो मैं प्यार से रहूं, ये हो गया उनके प्यार पर डिपेंडेंस। आई एम कंफर्टेबल, आई एम फाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग आउटसाइड, then it is not addiction. Then सबके साथ भी हम रह सकते हैं. It is good to be with people. You should never be alone. In fact, I would recommend, always develop your support system. अपने आसपास कई बार ना हम ऐसी एक्सरसाइज भी करते हैं ऑफिस में, जब करते हैं ना, आप आइडेंटिफाई करें हर एक एरिया जहाँ पे आपका स्टेक होल्डर, जहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखें क्या आपने वो सपोर्ट सिस्टम वहाँ बिल्ड किया है, नहीं किया है। सपोज इसमें कितने लोग हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, पर्सनल एरिया में आपको सपोर्ट करने वाले। अगर ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आ जाती है तो आप किनको रीच आउट करेंगे, क्या आपने वो सपोर्ट सिस्टम, ऐसे हम क्वेश्चनर बनाते हैं। ये हमें ये रियलाइज करवाता है कि क्या हमारे आसपास हमने वो सपोर्ट सिस्टम बिल्ड किया है, कि कभी कोई बात होती भी है तो हमारे साथ वो रहें। तो उसमें कोई हार्म नहीं है। इट्स गुड टू बी विद पीपल, वी मस्ट डेवलप दैट काइंड ऑफ कॉर्डियल रिलेशन एट वर्क, एट होम, एवरीवेयर, बट I'm not dependent on them. That is overcoming addiction. I hope that answers the question. If you have any further thoughts or question on that, आप पूछ सकते हैं सीरत मैम। Are we good? Can we move on to our meditation? Great. So let's move on. Thank you for all the interaction. Thank you for all your questions. Let's take that little time to connect with ourselves, with our inner space, and the Supreme. एक बार फिर हम अपने ध्यान, अपने अटेंशन को लेकर आए अपने उस इनर स्पेस की तरफ, और देखें, महसूस करें क्या थॉट्स, क्या फीलिंग्स, उन थॉट्स को रोकिए या दबाइए नहीं, बस धीरे से ऑब्जर्व करें। What is it that I'm thinking right now? Now, create a thought. I am a peaceful being. रूह की उस ओरिजिनल क्वालिटी, उसके वजूद को महसूस करें, उस सुकून को महसूस करें।
महसूस करें वो शांति और सुकून जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और मेरे चारों ओर फैल रहा है। और जितना जितना उस एक थॉट को आप महसूस कर रहे हैं that I am a peaceful being, उतना ही आप पूरी तरह से लाइट और रिलैक्स होते जा रहे हैं। इनर स्पेस में सुकून की रोशनी को महसूस करें। अपने अंदर उस शांति को महसूस करें। अब अपने से कहें I'm a powerful being, I'm a happy being, I'm a loving being। और जितना जितना आप इसे महसूस कर रहे हैं वो इनर स्पेस में जो रोशनी है वो बढ़ते जा रही है। अब महसूस करें उस ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स, उसकी इनायत जो आपको रिसीव हो रही है। जैसे बड़ों की दुआएं मिलती हैं वैसे उस ऊपर वाले की भी इनायत जो आपके इनर स्पेस को रोशनी से भर रही है। और बहुत दिल से उस ऊपर वाले का धन्यवाद करें। उसी फीलिंग के साथ फिर से हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखेंगे, महसूस करेंगे। लेकिन अब उस एनवायरनमेंट की महसूसता अलग है। बहुत सुकून और शांति है अब मेरे आसपास। बस उसी फीलिंग में कुछ और समय रहें। Very, very relaxed, very comfortable. सीरज जी, मैंने आपका चैट देखा, आप बॉय हैं और स्टूडेंट हैं। वंडरफुल, आई एम सो हैप्पी कि आप कनेक्ट हुए हैं हमारे साथ। और ज़रूर आप इनर स्पेस की जो सेशंस हैं उनसे बने रहिएगा, है ना। ये वीक जो हमने लिखा है ना, आज उसको एक शिफ्ट लाना है। और जो शिफ्ट लाने में आपको ये जो रेगुलर सेशंस होते हैं ना वो बहुत हेल्प करेंगे। वो एक शिफ्ट है आई एम अ स्टूडेंट एंड वीक की जगह आई एम पावरफुल। मुझमें बहुत ताकत, बहुत हिम्मत है। आज से अपने से हम रोज़ यही कहेंगे, रोज़ अपने को याद दिलाना है। जितना जितना हम रोज़ अपने को ये याद दिलाएंगे उस वैल्यू की रोशनी अपने अंदर
ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और साथ ही मुझे सच में बहुत बहुत खुशी है कि स्टूडेंट जुड़े हैं इस प्रोग्राम से, क्योंकि स्टूडेंट हम इस एज में अगर इन बातों को समझते हैं और अपनी लाइफ में यूज़ कर पाते हैं तो हमारे आगे के जो जर्नी है वो बहुत ब्यूटीफुल बन सकती है। तो हमें बहुत खुशी है सीरत जी आप हमसे जुड़े हैं। आप ज़रूर अपने और भी जो फ्रेंड्स हैं जो आसपास हैं उन्हें भी ज़रूर इनवाइट करिएगा और कि वो भी हमसे ज़रूर जुड़े, हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे। So thank you very much, Ritu ma'am, for giving us that paintbrush to dust and then to paint us all white, all clean. Thank you very much. And the anecdotes you gave, that आम वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं और ये जो आम आपने आज बता दिए, definitely we are going to follow and get benefit from this. Thank you so much. कश्मीर में तो सेब अच्छे मिलते हैं लेकिन हम क्योंकि मुंबई में है ना तो हमने थोड़े से आम खिला दिए आप सबको। जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर जो प्रोजेक्टर का आपने एक हमें सिमली दी कि प्रोजेक्ट जो है माइंड वो ब्यूटीफुल, आई मीन एवरीथिंग। मुझे लगता है कि ये रिकॉर्डिंग मैं भी कम से कम 4 बार देखूंगी। इसमें बहुत कुछ है जो कुछ तो माइंड में रह गया, कुछ नहीं भी टिका होगा तो उसको दोबारा समझने के लिए डेफिनेटली इवन आई एम गोइंग टू वॉच दिस 4 times I think minimum. Thank you so much. It was full of जो उसमें कंटेंट था. Thank you so very much. और बहुत शुक्रिया हाजरीन, आपको भी उम्मीद करती हूँ इस सेशन से बहुत कुछ मिला होगा, बहुत सारे सवालों के जवाब और कैसे अपनी जिंदगी के मालिक हमको खुद बनना है बहुत सारी गुलामियों से निकल के। तो इसी सब के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर अगले हफ्ते मिलेंगे संडे को 21 मार्च सेम टाइम 11:30। तब तक के लिए खुदा हाफिज, खुश रहें, स्वस्थ रहें, खुदा आपको अपनी निगहबानी में रखे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, हवाओ हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे, सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, मजा आ जाए मौला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, हटा लूं आँख अपनी माँ सिवा से, हटा लूं आँख अपनी माँ सिवा से, जियूं मैं तेरी खातिर दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ, करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ, तू अपना गम
अता कर दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे। पड़ा हूँ तेरे दर पे दिल शिकस्ता, पड़ा हूँ तेरे दर पे दिल शिकस्ता, रहूं क्यों दिल शिकस्ता, दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, बस इतनी है तमन्ना, दिल बदल दे। मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, बना ले अपना बंदा, दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे।